प्रिंस सनी राजपूत ने लिखा है कि प्रणाम अनंत श्री जी, फ्रेंड दीपिकाज क्वेश्चन। आई एम मैरिड सिंस 6 months बट माई हस्बैंड इज हर्सिंग मी मेंटली एंड फिजिकली। आई एम वेरी अपसेट एंड वरीड अबाउट माई लाइफ, प्लीज़ गाइड। देखो प्रिंस, दीपिका के जो सॉफ्टवेयर की पहली प्रॉब्लम है कि उन्होंने क्वेश्चन भी वाया पूछा। उनको डायरेक्ट आकर इस प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन रखना चाहिए था। तो कई बार डायरेक्ट होना ही हमारी बहुत सारी समस्याओं को हल कर देता है, यानी कि हम बात रखने के लिए, समाधान सुनने के लिए तैयार हैं। अनंत में देखिए जब प्रोग्राम्स होते हैं तो अक्सर मैं मित्रों से कहता हूँ पूछिए प्रश्न। लोग मुझे लिख कर देते हैं, मैं कहता हूँ लिख कर तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ, पीछे जब होता है सेशंस होते हैं ऐसे तो लिख कर हम बात करते हैं, लेकिन ये बेहतर होगा जब इस समय हम साथ में बैठे हैं तो सामने आकर बोलो, कैसी भी बात हो, क्योंकि उस साहस से तुम्हें समाधान मिलने लगता है। कई लोग आकर अनंत में कृष्णा जी से कहेंगे कि मुझे पर्सनल टाइम चाहिए, और पर्सनल टाइम में जनरली नहीं देता है किसी को। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, मिलता हूँ, लेकिन मिलने के लिए पहले तुम चलो ना सफ़र पे, चलते रहो फिर देखा जाएगा। लेकिन यूं ही आओ और कहो नहीं मुझे पर्सनल, और फिर पर्सनल मिलने का मेरा अनुभव क्या रहा कि बात कोई नहीं है, या तो उनकी मैरिड लाइफ की कोई समस्या है या कुछ आध्यात्मिक रहस्यमय समस्या है। तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि तुम उनको पब्लिकली बोलने की क्षमता रखो तो तुम्हें समाधान मिल जाएगा, पहला पॉइंट है। दूसरा, दीपिका को मेरा सुझाव ये है, शादी को भी 6 महीने हुए हैं, बहुत कम वक्त हुआ है, तो कोई भी बात कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ऑब्जर्व करें, अपने प्रयास करें, लेकिन शादियों को जीवन का अंतिम विकल्प ना बनाएं। जीवन बेशकीमती है। फिजिकल मेंटल एब्यूज़ अगर जारी रहता है तो फिर किसी निर्णय की तरफ बढ़ें। हमारे समाज में शादी को बचाए रखने का अतिशय महत्व दिया जाता है। अक्सर स्त्रियां इसमें नष्ट हो जाती हैं। वक्त बदल रहा है। मुझे नहीं पता कि दीपिका कोई जॉब करती हैं कि नहीं करती हैं। अगर उनके पास आर्थिक निर्भरता है, आत्मनिर्भर हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो कोशिश करें कि आर्थिक रूप से अपने को सक्षम बनाइए, क्योंकि सारी समस्याओं की जो जड़ होती है उसके बीच में ये आर्थिक मसले ही होते हैं। क्योंकि तुम किसी का अत्याचार बर्दाश्त इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे पास विकल्प नहीं है, तुम्हारे पास सुरक्षा के, सुविधाओं के, संसाधनों के विकल्प नहीं है। तो तुम कई बार देखिए, तुम बड़े बड़े अत्याचार महिलाएं सह जाती हैं एक छत के लिए, भोजन के लिए, कुछ सुविधाओं के लिए, समाज में थोड़ी इज्जत के लिए। मेरा कहना है कि अपने बेशकीमती जीवन को व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं। वक्त अभी बहुत कम है, इसलिए कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अच्छे से समझें, संभव हो तो हस्बैंड की काउंसलिंग कराएं। अगर वो फिज़िकल मेंटल एब्यूज़ में जाते हैं तो थोड़ी उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो जाए। हो सकता है कोई डिसऑर्डर हो, सही हो जाए। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति अंदर से किसी मानसिक रूप से बीमार है और उसका जो है किसी और के ऊपर निकालता है। बात करके, कम्युनिकेशन करके देखें, अगर संभव हो तो बात करके समाधान निकालें, अगर बात की गुंजाइश हो। अगर बात की गुंजाइश नहीं है तो सतर्क हो जाएं, फिर खतरे की घंटी बजने लगे, क्योंकि वो रिश्ता ही क्या रिश्ता है जिसमें हम बात भी न कर सकें। क्या रिश्ता हुआ कोई अगर उसमें कम्युनिकेशन ही संभव नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अनजाने में ऐसा कर रहे होते हैं, वहाँ पर बात से समाधान निकल आता है, क्योंकि वो ऐसी अपब्रिंगिंग में रहा है या कुछ ऐसे एटीट्यूड में ढल गया है कि जो वो कर रहा है तुम्हारे लिए तो वो टार्चर है, लेकिन उसके लिए वो यूजुअल लाइफ स्टाइल है। व्यक्ति भला है तो ऐसे में बात करने से हल निकल आता है, लेकिन अगर वो जानबूझकर दुष्टता करता है सताने की तो बात से हल नहीं निकलेगा। काउंसलिंग एक विकल्प होगा। आगे फिर संवैधानिक, वैधानिक विकल्प होंगे, बहुत सारे विकल्प होंगे, लेकिन अपने जीवन का सम्मान करो और जीवन को नष्ट नहीं करना है, ये अपने अंदर संकल्प लो। और वक्त अभी बहुत जल्दी है, इसलिए
तैयारी का भी बड़ा मौका है। अपनी जीवन की जो और व्यावहारिक चीज़ें हैं उन पर काम करना अभी से शुरू करो और फिर देखो आगे ये चीज़ किधर को मुड़ती है।